करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। मतगणना का काउंटडाउन शुरू। आज की रात कैसे पार होगी, आज की रात कैसे कटेगी, यही सबको इंतजार है। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होगा। अब 10 मार्च को तय हो जाएगा कि इस बार कमल खिलता है या साइकिल दौड़ती है। पंजा का कमल दिखेगा या फिर झाड़ू, पंजा का कमाल दिखेगा या फिर झाड़ू चल जाएगा। देखिए, मतगणना का काउंटडाउन शुरू। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। यूपी में फिर आएगा योगी राज या अखिलेश मार ले जाएंगे बाजी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। इस समय ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। साथ ही साथ मतगणना के दिन सुबह वहां से निकाली जाएगी। यूपी समेत 5 राज्यों की जनता ही नहीं, पूरे देश के लोगों को इन चुनाव नतीजों का इंतजार है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल भी होगा कि किस सीट से कौन जीत रहा है, 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है। यूपी में अखिलेश या योगी सरकार। यूपी चुनाव 2022 में जनादेश किस पार्टी को मिलेगा, ये अभी ईवीएम में कैद है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही तमाम चैनल्स की ओर से एग्जिट पोल का प्रकाशन किया गया। चुनाव बाद ज्यादातर एग्जिट पोल में यूपी में भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं कुछ एग्जिट पोल है जिसमें समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव सरकार बनाते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में धामी बचा पाएंगे साथ, क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 14 फरवरी को मतदान हुआ था। राज्य में इस बार 62.5% मतदान दर्ज किया गया। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच है। विभिन्न एग्जिट पोल में कांटे के मुकाबले का अनुमान व्यक्त किया गया। कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को तो कुछ में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं कि नतीजों के लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना ही पड़ेगा। पंजाब में फिर लौटेगा पंजा या झाड़ू करेगा सबको साफ। पंजाब में 117 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, भाजपा पीएलसी गठबंधन और संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। सीएम चन्नी को उम्मीद है कि वो कांग्रेस में फिर से सरकार बनाएंगे, मगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोवा और मणिपुर में कौन बनेगा किंग। गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान हुआ था। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक परिणाम घोषित हो जाने की संभावना है। वहीं मणिपुर की बात करें तो मतगणना की सभी तैयारियां पूरी है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। अधिकांश एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान व्यक्त किया गया। ज्यादातर एग्जिट पोल में 5 राज्यों में से यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर कब्जा करेगी। लेकिन एक बात गौर करने वाली ये है कि एग्जिट पोल कई बार मतगणना के बाद गलत भी साबित हुई है। तो ऐसे में अब सबको 10 मार्च का इंतजार रहेगा, क्योंकि काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा कि असली विजेता कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी करण खुराना
उन्हीं धड़कनों को पढ़ते हुए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं करण। आज सभी राजनेताओं के जहन में, घर में या दफ्तर में बजे ना बजे, दिल में कहीं ना कहीं यही धुन बज रहा होगा, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। जी बिल्कुल, क्योंकि कल सभी राजनीतिक पार्टियों की अग्नि परीक्षा कह लीजिए, क्योंकि अभी से ही धड़कनें जो है बढ़ने शुरू हो गई होगी, क्योंकि एग्जिट पोल जब आया था तभी जो है राजनीतिक पार्टियों की तभी धड़कनें बढ़ गई थी और आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला, जिस तरीके से रुझान आए थे, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आया था, उसने जो है धड़कनें पहले ही बढ़ा दी थी। क्योंकि आप यूपी में देखिए, अखिलेश यादव पहले ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था यूपी में। अखिलेश यादव ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कह दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं हार का डर कह लीजिए, एग्जिट पोल के चलते उन्हें हार का डर अभी से ही सताने लगा था। तो धड़कने जो है कल धीरे धीरे, रात में सोना भी दुर्भर हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है, जैसे कि आपने बोला तो रात में सोना भी दुर्भर हो जाएगा जिस तरीके से एग्जिट पोल आए और 10 तारीख कल जो है नतीजे आने, 8 बजे जो है वोटों की गिनती होनी है। तो यूपी की बात करें तो अपने आप में राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इधर राजनीति, अगर राजनीति देखें तो चुनाव के समय जिन्ना पर हुई या पाकिस्तान पर बात हुई है, तो तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर विकास की बात करें तो, जबकि अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ने विकास पर कोई बात नहीं करी, लेकिन ये नतीजे बताएंगे कि किस मुद्दे पर जो है जनता ने वोट दिया है। अगर यूपी की जनता एक बार फिर योगी के, क्योंकि योगी और मोदी के चेहरे पर एक बारी फिर जो है यूपी में चुनाव लड़ा गया था, और ये देखना होगा कि कल जो है किसको चुना जाता है। क्या एक बार फिर यूपी की जनता योगी को चुनती है, एक बार बुलडोजर को चुना जाता है? क्योंकि बुलडोजर के नाम से ही जो है कंपेयर किया जा रहा था अखिलेश यादव के द्वारा। अखिलेश की तरफ से कहा जा रहा था कि एक तरफ बुलडोजर है और दूसरी तरफ साइकिल है। जबकि पंजाब की बात करूं तो पंजाब में मुकाबला एकदम एक तरफा देखा जा रहा है, अगर एग्जिट पोल के मुकाबले देखें तो। क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बनते दिख रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आप पंजाब का घटनाक्रम देखें, 2 से 3 महीने जब चला था, जिस तरीके से कैप्टन पर दबाव बनाया गया था और सिद्धू के बीच जो है, कैप्टन और सिद्धू के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चले थे, उसके बाद कैप्टन को ना चाहते हुए भी गद्दी छोड़नी पड़ी थी सीएम पद की। उसके बाद फिर किस तरीके से उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि मैं सीएम की कुर्सी चाहता हूं, हालांकि उनको सीएम की कुर्सी मिली नहीं थी सिद्धू को। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला था, उसमें जो है चन्नी के पास, सीएम चन्नी के पास अपने आप को साबित करने का बेहद कम समय मिला था पंजाब में। लेकिन उन्होंने जितना भी काम किया उसको जनता ने सराहा भी है। लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में देखे तो आम आदमी पार्टी को जो है बहुमत मिलने जा रही है, यानी कि झाड़ू चलने जा रहा है आम आदमी पार्टी का ये। लेकिन कल जो है पुष्टि होगी इस मामले की। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो है, जिस तरीके से अपना फैलाव कर रही है देश भर में, ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए खतरा बनता जाएगा। अगर इस तरीके से आम आदमी पार्टी, अगर पंजाब में कल सरकार, अगर वोटिंग शुरू होती है और पंजाब में कहीं ना कहीं सरकार बनती दिख रही है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा होगा अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो क्योंकि वैकल्पिक पार्टी देखेगी देश में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। इसके लिए कांग्रेस को और राहुल गांधी को अभी से ही जो है गहन चिंतन करना होगा और एक मीटिंग बुलाकर अभी से ही जो भी पार्टी में खामियां हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कांग्रेस में एक गुट जो है पहले से ही बन रहा है G23 का। तो इस तरीके से अगर कांग्रेस अगर हारेगी, अगर पंजाब की जैसे आप बात कर रहे हैं बार बार कि वहां पर झाड़ू चलता दिख रहा है कांग्रेस के अरमानों पर, कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा लेना, सर्वे में हालांकि यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां बहुत अच्छा कर गुजर सकती है और ये चिंता की लकीरें निसंदेह होनी चाहिए कांग्रेस के लिए। लेकिन अभी से समीक्षा को लेकर कांग्रेस की धड़कनें और तेज हो जाएंगी कि पहले से ही कैसे हम हार को स्वीकार कर ले करण? जी बिल्कुल, धड़कनें जो है अभी से ही तेज हो गई है। जैसे कि पहले भी जो है तमाम तरह के, क्योंकि मोदी सरकार ने जब आई थी सत्ता में 2014 में, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का जो है वो सपना, उन्होंने एक नारा भी दिया था। उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से हुई, कांग्रेस तमाम सूबों से जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त होते गए तमाम सूबे, उसके बाद जो है पंजाब एक अहम राज्य था, क्योंकि कहा जाता है कि पंजाब से किसान आंदोलन जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, और पंजाब के लोग अक्सर जो है बीजेपी को पसंद नहीं करते, जिस तरह के रुझान भी आते उसमें देखने को भी मिलता है। लेकिन उसमें जो है आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं फायदा उठाया इसी का। और आप किसान जब आंदोलन चला था उसमें भरपूर फायदा जो है, जिस तरीके से बयानबाजी की थी केजरीवाल ने, उस तरीके से किसानों के समर्थन में बयान दिए थे, तो इसका भरपूर फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, उसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। और उन्होंने दाव भी सीधा सिख उम्मीदवार पर, भगवत मान पर जिस तरीके से दाव लगाया, उसका फायदा भी एग्जिट पोल के मुताबिक तो दिख रहा है। और एक वजह यह भी मानी जा सकती है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर आप देखें तो पंजाब में
कांग्रेस हो, अकाली दल हो या बीजेपी हो, इन्हीं के बीच जो है टक्कर देखने को मिलती थी और एक नई पार्टी उभर कर आई है। तो कहीं ना कहीं एक नए विकल्प के तौर पर जो है पंजाब की जनता देख रही है, एक नई उम्मीदों की तौर पर नए, बीजेपी को आप वहां पर कुछ बेहतर करते हुए देख रहे हैं, क्या कारण? और प्रधानमंत्री के काफिले का फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुकना, वापसी जब होती है पीएम एयरपोर्ट पर ये कहते हैं कि जाकर सीएम साहब को बोलना, सीएम चन्नी को, कि बहुत शुक्रिया मैं जिंदा लौट पाया। इन चीजों का इसके बाद जिस तरह से इस खबर को उछाला गया और इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ, इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी के वोट को लेकर? देखिए, अगर पंजाब में बीजेपी का देखें तो बीजेपी कभी भी जो है मजबूत स्थिति नहीं रही है पंजाब में। हालांकि तमाम तरह की राजनीति चली थी और सुरक्षा में चूक पीएम मोदी की, जो पंजाब में जिस तरीके से काफिला रुका था उसमें जांच भी बिठाई गई थी और खुद जो है सीएम चन्नी ने माफी भी मांगी थी बाद में। हालांकि बाद में राजनीति, शुरू में राजनीति हुई थी लेकिन बाद में चन्नी जी ने माफी जो है मांग ली थी। लेकिन ये सुरक्षा में चूक जो है अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की आप किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, पंजाब के भारी मात्रा में आप कह लीजिए किसान जो है भारी मात्रा में दिल्ली बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, उसका असर कह सकते हैं कि भारी मात्रा में किसानों का जो एक और सवाल करण मैं पूछ लेती हूँ। कांग्रेस बहुत ही इत्मीनान के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि 5 में से 3 जगह तो हम आने जा रहे हैं, बाकी की 2 जगहों पर भी उसका आत्मविश्वास कम नहीं है। जी बिल्कुल, ये देखिए तमाम पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं में किसी तरह का जो है मायूसी ना आए, जोश भरने के लिए तमाम पार्टी, अभी भी अखिलेश यादव जो है लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि यूपी में एक बार फिर साइकिल चलने जा रही है, यूपी में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे है वो कहीं ना कहीं कुछ और बता रहे हैं। तो ऐसे में धड़कने तेज है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहा जाता है कि एक बार फिर जो है सरकार बनने जा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और कहा भी जाता है करण की अंतिम पल तक उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर रोशनी की एक किरण भी दिखे तो उसे मुट्ठी में भर लेना चाहिए। पता नहीं